हेलो माय डियर स्टूडेंट, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 40, ध्यान सुनिएगा, टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सा क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। क्वेश्चंस का हिंदी ये कहा जा रहा कि जो दादी माँ है वो दोपहर में क्या करती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीड द स्पैरोज, यानी दादी माँ दोपहर में जो गौरिया है उसे खिलाया करती थी। ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विथ हर। क्वेश्चंस कह रहा कि ऑथर्स के जो दादी माँ है, ध्यान सुनिएगा, ऑथर्स के जो दादी माँ है वो अपने साथ हमेशा क्या रखती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजरी। रोजरी का हिंदी क्या होता है, तो माला होता है। रोजरी का हिंदी क्या होता है, माला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेन डिड, ध्यान सुनिएगा, वेन डिड द नरेटर गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चंस का हिंदी समझिएगा कि जो ऑथर जिनका नाम गॉर्डन कुक है वो ऑस्ट्रेलिया निकलने के लिए कौन से डेट को स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन सही कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए कौन सा डेट को जो अपनी यात्रा है वो शुरू करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इन जुलाई 1976 वाज द नेम ऑफ ऑथर्स बोट यूज्ड बाय द ऑथर टू कंप्लीट हिज राउंड द वर्ल्ड वोयाज। क्वेश्चंस कह रहा कि ऑथर के द्वारा यानी लेखक के द्वारा जो नाव बनाया गया था क्या करने के लिए, तो समुद्री यात्रा को पूरा करने के लिए। तो आखिर उस नाव का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा वेव वाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट टाइम, ध्यान सुनिएगा, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द लावण्यम टॉप। एक बात ध्यान सुनेगा, हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ दिया जाए कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब, हो सकता है यहीं तक पूछ दिया जाए, तो दोनों का आंसर सेम होगा। क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा कि द लावण्यम टॉप ये जो कविता है, इस कविता में दिन के कौन से भाग के बारे में वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हाउ डज, ध्यान सुनिएगा, हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर्स। क्वेश्चन कह रहा कि सितंबर के महीना में जो सूर्य की रोशनी है वो कैसे दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ध्यान सुनिएगा, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेन इज। क्वेश्चंस कह रहा कि बारिश का जो प्लेस है, ओरिजिन यानी उत्पत्ति, कहां से हुई है, यानी जो बारिश की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दी अर्थ। ध्यान सुनिएगा, क्या आंसर होगा, दी अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, यानी स्वर्ग और नरक जो है वो कहां पर नहीं पाए जाते हैं। तो इन जियोग्राफी बुक्स। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन जियोग्राफी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द फादर इज रेडी टू, ध्यान सुनिएगा, द फादर इज रेडी टू, यानी जो पिताजी है वो क्या करना चाहते हैं, तो फॉरगिव हिम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी माफ कर देना चाहते हैं, कौन, तो पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु डिस्कवर्ड किंग टूथ टॉम इन 1922। क्वेश्चन कह रहा कि 1922 में राजा तूत की जो मकबरा है उसकी डिस्कवर यानी खोज किसने किया। आंसर हो जाएगा हार्वर्ड कार्टर। ध्यान सुनिए, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड कार्टर। क्वेश्चंस, द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड इन। क्वेश्चंस कह रहा कि प्रथम ग्रीन पार्टी जो है वो एस्टैब्लिश यानी स्थापित किया गया कहां, तो न्यूजीलैंड में। तो कब, तो 1972। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 19, ध्यान सुनिएगा, 1972, 1972 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स of living species scientists have catalogued which shared mankind on this earth। क्वेश्चन का हिंदी कह रहा कि कितने ऐसे लिविंग स्पीसीज है यानी जीव जंतु है साइंटिस्ट ने आकलन किया है कि हम इंसानों के साथ और भी ऐसे जीव जंतु हैं जो धरती को शेयर करते हैं, धरती को हम सभी मिलकर बांटते हैं। ऐसे कितने लिविंग स्पीसीज हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1.4 मिलियन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1.4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सानसुई, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सानसुई लिटरली मींस, यानी सानसुई का मतलब क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माउंटेन वाटर। माउंटेन को यंग कहा गया है, माउंटेन को यंग कहा गया है और वाटर को इन कहा गया है, इन। ध्यान सुनिएगा, इसे बॉयज से डिनोट किया गया है, इसे बॉयज से डिनोट किया गया है और इसे गर्ल्स से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट है
टैप्लो इज ए बॉय ऑफ, यानी टैप्लो जो है वो कितने साल के लड़का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 साल का लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि प्रोफेसर गैंटोंडे, ध्यान सुनिएगा, प्रोफेसर गैंटोंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, यानी कहा जा रहा कि प्रोफेसर गैंटोंडे जो है वो इंटर करते हैं, घुसते हैं फोर्ब्स बिल्डिंग में मिलने के लिए, किससे, तो अपने बेटे से, जिनका नाम क्या था, तो विनय गैंटोंडे। ध्यान सुनिएगा, विनय गैंटोंडे। वो प्रोफेसर किसका था, किस चीज के, कौन से सब्जेक्ट का, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का। क्या हो जाएगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, कि द नरेटर, जिनका नाम निक मिडिल्टन है, मेट नॉर्बो इन ए स्मॉल एंड डार्क कैफे इन। क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, कि जो ऑथर जिनका नाम निक मिडिल्टन है वो नार्बो से मिलते हैं एक छोटे से अंधेरा सा जो कैफे है वहां पर, यानी कौन से कैफे पे, कहां पर वो कैफे स्थित है, तो राबू नाम के, ध्यान सुनिएगा, राबू, रावीयू, याद कीजिएगा कि आंसर क्या होगा, तो राबू नाम के जो एक कैफे है वहां पर ऑथर निक मिडिल्टन और नॉर्बू जो है वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हु वाज जॉन बायरो। क्वेश्चन कह रहा कि हु वाज जॉन बायरो, यानी जॉन बायरो कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मर। जॉन बायरो कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मर। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि नो मेंबर, ध्यान सुनिएगा, नो मेंबर ऑफ द गैरगोनियन फैमिली कुड बी ए, यानी क्वेश्चन कह रहा कि गैरगोनियन फैमिली यानी परिवार के एक भी सदस्य क्या नहीं हो सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा थीप, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी चोर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन दी एड्रेस। क्वेश्चन कह रहा दी एड्रेस जो लेसन है उसके ऑथर यानी लेखक लेखिका कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गा मिनिको। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मार्गा मिनिको। वो कहां के रहने वाली थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओलैंड। कहां के रहने वाली थी, तो ओलैंड के रहने वाली थी। उनकी मां का क्या नाम था, तो एस, मिसेज, ध्यान सुनिएगा, मिसेज एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटर ऑफ मिसेज एस विजिट्स दी एड्रेस। क्वेश्चन कह रहा कि मिसेज एस की बेटी यानी लेखिका उस जगह को विजिट करती है, दौरा करती है, यानी कौन सा जगह, कौन सा एड्रेस, कौन सा पता था, तो आंसर हो जाएगा नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसने दिया था, उनकी मां। किसने दी थी, उनकी मां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईड रंगा गो टू स्टडी, यानी रंगा जो है पढ़ाई करने के लिए कहां जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी। 6 महीने के बाद क्या करता है, वापस लौट भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगा शाह रत्ना फर्स्ट टाइम इन। क्वेश्चन कह रहा कि रंगा रत्ना को पहली बार देखता है, फर्स्ट टाइम देखता है कहां पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑथर्स हाउस। कब, तो फ्राइडे को। कब, फ्राइडे को। ध्यान सुनिएगा, फ्राइडे को ऑथर के यहाँ क्या करने जाती हैं, तो बटर मिल्क, ध्यान सुनिएगा, बटर क्या, तो बटर मिल्क लेने जाती हैं, बटर मिल्क लेने जाती हैं। क्या पहनकर, तो साड़ी पहनकर। ध्यान सुनिएगा, क्या पहनकर, साड़ी पहनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु आज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन के जो इतिहास के शिक्षक हैं उनका नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर ब्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु रियली अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को सचमुच में कौन समझता था, तो उनके मैथ्स टीचर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। कह रहा कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दर्शाया गया उनका कैरेक्टर को कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी और ज्यादा प्रभावशाली थी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन कह रहा कि शाहिद सफर्ड यानी गुजर रहे थे, कौन से डिजीज से, कौन सी बीमारी से ग्रसित थे, ध्यान सुनिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि शाहिद वाज ए, ध्यान सुनिएगा, शाहिद वाज ए यानी शाहिद जो है वो कौन थे, तो एक कवि थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि जॉर्ज वाइफ was expecting a child after of their in, after of their मैरिज भी कर सकते हैं, ऑफ देयर मैरिज कर लीजिए और भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन ये कह रहा, ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन ये कह रहा कि जॉर्ज की जो पत्नी है, जॉर्ज मॉर्गन की जो पत्नी है, वो कितने सालों के बाद एक बच्चा को एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि एक बच्चा होने वाले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 साल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ, यानी 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में यह बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा कहानी है जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द टेल ऑफ मिलन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, What was, ध्यान सुनिएगा, What was the age of Sue? क्वेश्चन कह रहा कि सू यानी सुजैन, एक ध्यान सुनिएगा, सू यानी सुजैन। क्वेश्चन कह रहा कि सुजैन कितने साल के लड़के थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो क्या थी, तो 7 साल के लड़के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड, क्वेश्चन कह रहा कि रॉक गार्डन जो है वो कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इन चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। किनके द्वारा बनाया गया था, तो नेक, ध्यान सुनिएगा, नेक चंद, नेक चंद कितने साल के होते, तो 80 साल के थे, कितने साल के, 80 साल के। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो एक वो इंडियन थे, यानी इंडिया के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम ए फोटोग्राफ, क्वेश्चन कह रहा कि ए फोटोग्राफ, ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि है कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शैरली टल्सन, शैरली टल्सन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, क्वेश्चन कह रहा कि ए लेटर टू एडिटर, यानी संपादक के पास जो पत्र आप लिखते हैं उसमें इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा भाग है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि इन रिपोर्ट राइटिंग, ध्यान सुनेगा, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, क्वेश्चन कह रहा कि रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन होता है वो कौन से फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वी शुड, ध्यान सुनिएगा, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, क्वेश्चन कह रहा कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल कमेंट्स, व्यक्तिगत जो कमेंट्स होते हैं हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इफ, ध्यान सुनिएगा, इफ आई वर ए टीचर, यानी ध्यान सुनिएगा, यदि मैं शिक्षक होता, आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता। तो याद कीजिए मैंने आप लोगों को तरीका क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में इफ प्लस WERE हो जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल टू टेम्पल एवरी डे, ध्यान सुनिएगा, ये भी आप लोग को बताए थे क्या कि अगर लास्ट में, यानी क्वेश्चन लास्ट हो, बीच हो या कहीं भी हो, अगर क्वेश्चन में आपको एवरी डे नजर आ जाए, ऑलवेज नजर आ जाए, तो कौन सा टेंस, तो टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट, ध्यान सुनिएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसमें भरो पहचानी V1 या V5, क्या बताए थे, कोई व्यक्ति का एक नाम रहेगा तो V5 का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मिस्टर SK सिंह इज ऑनरेबल मैन, ध्यान सुनिएगा, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी आंसर क्या होगा, एन। अब याद कीजिए जब आप लोगों को मैं तरीका बताया था तो क्या बोला था कि मात्र 3 ऐसे, ध्यान सुनिएगा, मात्र 3 ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, मात्र 3 ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो एच से शुरू होता है और उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि सी राइट्स ए बुक, ध्यान सुनिएगा, सी राइट्स ए बुक, अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, राइट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, राइट्स, यानी V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आपको अब ऑप्शन में क्या खोजना है, बस इज एम आर। अब वॉइस का ये क्वेश्चन है, अब आपको खोजना है कि इज एम आर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। आप देखिएगा तुम फर्स्ट सेकेंड, लेकिन अब आप अगर थोड़ा भी वॉइस पढ़े होंगे तो आपको पता है कि BEING ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है, तो इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला है नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मलेरिया, ध्यान सुनिएगा, मलेरिया आउट इन द सिटी, यानी जो मलेरिया है पूरे शहर में फैल गया, ध्यान सुनिएगा, फैल गया रहता तो V2, और ऐसे भी V2 ऑप्शन में दिख रहा नहीं, अब क्या हम करेंगे, फैल गया है, तो फैल गया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, तो हैज और हैव आते हैं, हैज और हैव आते हैं, और उसके साथ V3 आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज ब्रोकन। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में टॉप
40 MCQ क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व किया। ध्यान सुनिएगा, टॉप 40 MCQ क्वेश्चन जो है सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।